हैदरी साहेब ऑफ मनी केदार। सलवात मिलके बुलंद आवाज से पढ़ लीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिवलायति अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब। सलवात बुलंद आवाज से। तादाद ज़्यादा है, सलवात की आवाज़ कम है। कोशिश करके सलवात ऐसी पढ़िए जैसी बादशाह अली का नाम सुन के पढ़ना बनती है। वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन व लअनल्लाहु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। सलवात बुलंद आवाज़ से तिलावत कर लीजिए। तमाम हाज़रीन मजलिस की, बानियान मजलिस की, मुंतज़मीन व मुआवनीन मजलिस की और बिलखुसूस पूरी दुनिया में आबाद वो खुश नसीब और खुशबख्त अहबाब कि जिन्हें माँ की गोद में पहली मर्तबा आँख खोलते ही इस बात का मुकम्मल यकीन हो गया था कि हमारी माँओं ने हमें ढेर सारी मन्नतों और मुरादों के बाद अल्लाह से मांगा ही सिर्फ अली की विलायत और हुसैन के मातम के लिए है। आप जी हैं, सुभान अल्लाह। अपने समेत उन तमाम की दुआओं की कबूलियत के लिए, मुश्किलात परेशानियों के हल के लिए और मुस्तक़बिल में पेश आने वाले मसाइब व तकालीफ से तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिश करके हर बंदा उतनी बुलंद सलवात पढ़े जितनी सलवात पढ़ने की ताकत उसे करबला वालों ने अता की है। इजाज़त है हुज़ूर, मैं नौकरी का आगाज़ करूँ। मालिक आपको सलामत रखें, बादशाहज़ादी हर दुख तकलीफ़ परेशानी से हर मातमी को महफूज रखें। हर मजलिस में दुआ है कि हुसैन के हर मातमी की आँख से निकलने वाले हर आंसू पे करबला का नाम लिखा हो। अपनी किसी तकलीफ़ से हुसैन का मातमी अश्कबार न हो। मालिक इस घर में होने वाले जितने मसाइब हैं उन पे गिरिए का सदका कायनात भर की खुशियाँ मातमियों के कदमों में ढेर कर दे। दुआ बहुत बड़ी है, तादाद जितनी है उससे बड़ी आमीन आए तो मुझे लगे आप भी वही दुआ मांगना चाह रहे हैं। मालिक हमें ऐसी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा कि ज़हूर फरमाने से पहले वक्त का आखिरी अबू तालिब बादशाह हम सब से राज़ी हो जाए। अब अपनी तमाम तर दुआओं की कबूलियत के लिए सलवात एक पढ़ो, बुलंद करके पढ़ो और मैं नौकरी का आगाज़ करूँ जी। इजाज़त है भाईजान, मैं नौकरी का आगाज़ करूँ। मैं शायद शाबान के हवाले से ही कोई बात करता, लेकिन आया हूँ तो भाई ने एक नाज़म का हुक्म किया, लेकिन उस तक जाने के लिए भैया मुझे दो चार बातें करना ज़रूरी होंगी। इसकी आवाज़ अगर थोड़ी क्लियर हो जाए तो सोजी ज़ाकिर जो है ना जी, वो तो 4-5 होते हैं तो किसी न किसी की आवाज़ चली जाती है। तो मैं मस्कीन एक ही आदमी हूँ, मेरी आवाज़ ना गई तो मैं रह जाऊँगा जी। वो लाख थोड़ा सा तो अब आ रही है ना आवाज़, अब मुझे भी आ रही है। वो लाख चुप भी रहे पर पलीद लगता है। क्या बात, आप भी हाथ उठाते आएंगे तो मुझे लगेगा मेरी बात आप तक भी जा रही है। वो लाख चुप भी रहे, अभी बात खुली नहीं कि मैंने आगे नतीजा क्या देना है, लेकिन बंदों को थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया भी इस पलीद आखे ना देखो गल कोई दे नाल रलदी जुलदी होनी है। वो लाख चुप भी रहे
ये कैमरा लगा है तो ये मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ पहुँचा रहा है मुझे खुद आइडिया नहीं है। आप भी मेरी आवाज़ रिकॉर्ड करके यहाँ ले जाइएगा और बताइएगा कि हमारा कौम का सबसे छोटा नौकर एक आया, वो हमारे अकीदे की तर्जुमानी करके गया है। वो लाख चुप भी रहे पर पलीद लगता है, वो बोलता हो तो वल्लाह मजीद लगता है, और जो रोकता हो हमें जिक्र शाह करबल से, वो शख्स बाप भी हो तो यजीद लगता। क्या बात है। आपका भी अकीदा हो तो बोलिएगा हैदरी। क्या बात भाई, क्या बात है भाई, क्या बात है। मैं ऐसे ही डरा हुआ था, बंदे बोल नहीं रहे। वो लाख चुप भी रहे पर पलीद लगता है। तुसी फिर ओंदी दाद दियो, मैं फिर मोड़ ओंजी पढ़ा। वो लाख चुप भी रहे पर पलीद लगता है, वो बोलता हो तो वल्लाह मजीद लगता है, और जो रोकता हो हमें जिक्र शाह करबल से, वो शख्स बाप भी हो तो यजीद लगता है। चलो इतनी खूबसूरत तवज्जो हुई है। जो बोले हैं उनके लिए एक मरतबा फिर, और जो नहीं बोले उनके लिए एक आखिरी ट्राई करता हूँ। बोल पड़ेंगे तो ठीक है, नहीं बोलेंगे तो अगली पूरी मजलिस में उनका होना ना होना मेरे लिए बराबर हो जाएगा। मैं इन कैमरों की मौजूदगी में, बुजुर्गों की मौजूदगी में, जवानों की, अपनी कौम के मुस्तकबिल की मौजूदगी में मिंबर पे बावजूद कुरान पे हाथ रख के कह रहा हूँ, हमारे अकीदे में अगर बाप भी अली और हुसैन के मुकाबले में आए तो वो यजीद हो जाता है। जब बाप यजीद हो जाता है तो मदरसे का मौलवी क्या शय है। जब अब्बा जी को माफी नहीं अली की मुखालफत करते हुए, जब अली और हुसैन की मुखालफत करने वाले अब्बा जी को माफी नहीं। हाँ, अब्बा जी का बड़ा अदब है, लेकिन अली की वजह से, क्योंकि अली वो शख्सियत है जो तय करके बताती है कि अब्बा जी ये हैं। कोई तो मेरी बात का लुत्फ लेगा, क्योंकि अली वो शख्सियत भाईजान जो आपको कंफर्म करती है कि अब्बा जी ये हैं। अली ना हो ना तो अब्बा जी कंफर्म नहीं होते। एक जुमला कह के मैं आगे बढ़ रहा हूँ जी, और जुमला मुझे बड़ा ही लुत्फ करता है, बड़ा स्वाद करता है, बड़ा सुरूर में उस जुमले का। और मैं जहाँ जा रहा हूँ कुछ बंदे नाराज होते हैं उस बात से, लेकिन को दो चार दुआ भी कर देते हैं तो वो बैलेंस हो जाता है। हाँ, बैलेंस जरूरी है। मैंने हमेशा यही कहा है कि अली को कभी भी इसलिए नहीं मानना कि फलां मौलवी साहब ने कहा है, उन अल्लामा साहब ने कहा है तो मैं अली को मान रहा हूँ, उन मुफ्ती साहब ने कहा है तो मैं अली को मान रहा हूँ, उन किबला साहब ने कहा है तो मैं अली को मान रहा हूँ, उन मुजतहिद साहब ने कहा है तो मैं अली को मान रहा हूँ। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। अली को कभी भी इसलिए नहीं मानना कि फलां मौलवी ने कहा है, अली को इसलिए मानना है कि कोई मेरी मां को गलत ना कह सके। मैं सदके जाऊं और भाई अच्छा अच्छा जिस नज़म का भैया ने हुक्म किया मैं उस तरफ जाना चाह रहा हूँ। आप मुझे घसीट घसीट के दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। अली का जिक्र जहाँ में जहाँ पे होता है, अली का जिक्र जहाँ में जहाँ पे होता है, करम खुदा का वहाँ से वहाँ पे होता है। और फलां ने माना अली को, फलां ने छोड़ा है, ये आदमी पे नहीं उसकी माँ पे होता है। जो अली को नहीं मानता उसका कसूर नहीं है, एक काम मुतो खराब है। हैदरी मैं इसी तरफ रहना चाह रहा हूँ। ये आदमी पे नहीं उसकी माँ पे होता है। 20 जून इंशाल्लाह काजी चक मैं बशर्ते से तो ज़िंदगी जी हाज़िरी दूंगा। उसके अलावा भी हर दूसरे तीसरे दिन सियालकोट 13 शाबान, हाँ जी इंशाल्लाह 13 शाबान 5-7 दिन बाद इसी बारगाह में रात का जी, वो रात का जश्न पाक है, मैं वहाँ पे भी बशर्ते ज़िंदगी हाज़िरी दूंगा जी। मौजू शुरू करें जी। मौजू बता के नहीं मुझे बात शुरू करनी, मौजू के ही 4 मिसरे पढ़ता हूँ जी। बिनते रसूल देखेंगी mahशर में रास्ता। ऐसा ना हो चौथे मिसरे पे उससे दाद लेके दीजिएगा या उसके हिस्से की खुद दीजिएगा। बिनते रसूल
माशर में रास्ता, मातम का शह ने मातमी को वो सिला दिया। बंदों ने तवज्जो ही नहीं की यार। ये छोटा अजर है कि मोहम्मद की बेटी रास्ता देखे, मेरे बेटे के मातमी आ रहे, बिनते रसूल देखेंगी माशर में रास्ता। आप कितने सारे आप बैठे हुए हैं जिन्हें आईना दिखाने लगा उन्हें लगेगा कि ये बात मेरे बारे में हो रही है। बिनते रसूल देखेंगी माशर में रास्ता, मातम का शह ने मातमी को वो सिला दिया। दिल में अली भी, तन पे है काला लिबास भी, हर मातमी हुसैन ने काबा बना दिया। ओ मैं सदके जाऊं, जिसका हाथ अल्लाह ने मातम के लिए बनाया, बोलो हैदरी। क्या बात है, मातमी नूं तो स्वाद लेना चाहिए सी। नज़्म रह जाएगी सच्ची मुझे। ज़हरा के लाल ने सर दे के दस्तार नबी की ऊंची की। मैं एक मौजूदा पढ़ने लगा, आपने भी एक मौजूदा पढ़ा अभी, सदका खाते खाते आहो। ठीक है, लो एक मौजूदा मैं पढ़ रहा हूं। ज़हरा के लाल ने सर दे के पहली दफा पढ़ रहा हूं मिसरे, ऐवी सामने आ गए। ज़हरा के लाल ने सर दे के दस्तार नबी की ऊंची की, अब वो ही इसको रोएगा जिसका सरकार से नाता है। शब्बीर के गम का एक आंसू दो काम अनोखे करता है, दोज़ख की आग बुझाता है, मुनकिर को आग लगाता है। क्या बात, क्या बात। जिसने मुनकिर जलता हुआ देखा, बोलो हैदरी। कमाल नहीं आंसू का, दोज़ख की आग बुझाता है। दिल में अली भी, तन पे है काला लिबास भी। दिल में अली भी, तन पे है काला लिबास भी, हर मातमी हुसैन ने काबा बना दिया। जो बोले हैं वो तो मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं, जो नहीं बोले देख उन्हें भी मैंने लिया है। उनकी इत्तला के लिए अर्ज है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, काबे की डेफिनेशन भी यही है, अंदर अली है, बाहर काला लिबास है। हाय 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 हाय। दो बंदे उनमें से भी अब बोल पड़े हैं, अंदर अली है काबे के भी, बाहर बदन पे काला गिलाफ है। एक और अकीदे की तर्जुमानी करके जीमा साहब नाज़म शुरू कर रहा हूं। हैदर की इसी लफ्ज से तकदीर बनी है। 13 शबान इंशाल्लाह पढ़ूंगा तो फिर यकम से मैं 15 तक सफर करूंगा जी। आज थोड़ा सा यही सुन लें। हैदर की, और जिस बंदे को ये लगे कि मेरी तकदीर भी इसी वजह से बनी है जो मैं अगले मिसरे में पढ़ रहा हूं, वो यही समझे कि मैं भी हैदर ही हाँ, तो मैं दाद ना देवे, मैं हाथ चाह के दसे मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा पुत्र, मेरा वीर, साड़ी ताड़ी तकदीर इको गल तो बनी है। हैदर की इसी लफ्ज से तकदीर बनी है, छांव है अलम की जो मेरे सर पे तनी है। क्या बात। जिसके सर पे गाजी के अलम का साया है वो तो बोल पड़ा, जिसके नहीं है अल्लाह करे गाजी साया करे। हैदर की इसी लफ्ज से तकदीर बनी है, तनी है, बनी है, तनी है। हैदर की इसी लफ्ज से तकदीर, टेस्टर लगा रहे हूं एक मजमे को, हैदर की इसी लफ्ज से तकदीर बनी है, छांव है अलम की जो मेरे सर पे तनी है। उस इश्क के मजहब से ताल्लुक है हमारा जिस इश्क में मुल्ला नहीं जंजीर जनी है। जिसे मां ने मातमी मांगा है, बोलो हैदरी। क्या बात। ये मिजाज ही सियालकोट का को पूरे पाकिस्तान से अलग है। उस इश्क के मजहब से ताल्लुक है हमारा
जिस इश्क में मुल्ला नहीं जंजीर जनी है। आ मौलवी तेरा कख न रवे, जंजीर ना मारो। हाथ खोले लाला मता दाद दिल कारी आवे। सच्ची मुची फ्रंट सीट ते हाथ बनने वाला बंदा मन बहुत अजीब लगता है। जेड़ी गड्डी का ड्राइवर इहो जिहा थका होवे ना, कदी भी ना अल्लाह की मेहरबानी का तोड़ नहीं पहुंची। जंजीर ना मारो जी, फिर ब्लड बैंक को खून दे दे। इस पासे रिवाज को नहीं है तो बोल दे क्यों नहीं? फिर ब्लड बैंक को खून दे दे। अच्छा जी क्यों जी? वो जब आप जंजीर मारते हैं तो खून तो आपका गलियों में, सड़कों में, नालियों में बह जाता है। हुसैन का उस खून को क्या फ़ायदा? यही आप किसी ब्लड बैंक को खून की बोतल, 2 बोतलें दे, वो किसी मरते हुए बंदे को आपके खून की बोतल लग जाए, हुसैन कितने खुश होंगे। अब सियालकोट वालों, यहाँ जो होता है ना मम्मी डैडी शिया, मम्मी डैडी शिया जो होता है ना, वाकई खून तो मेरा ज़ाया हो जाता है। जो बच जाता है मैं जाके नहा लेता हूँ, वो फिर से नालियों में बह जाता है, कुछ सड़कों में बह जाता है, कुछ गलियों में बह जाता है, कुछ वहीं पे सफाई हो जाती है। हुसैन को उस खून का क्या फ़ायदा? वाकई वो जो खून बोतल वाला किसी को लगेगा, हुसैन कितने खुश होंगे। गलत, बिल्कुल गलत। तुझे किसने कहा कि मैं जंजीर जनी हुसैन को फायदा पहुंचाने के लिए करता हूं? ना पहला लफ्ज है जिस पे दांत थोड़ी कम हो गई। मैंने कहा तुझे किसने कहा? इतना बड़ा कलेजा चीमा साहब बात करने के लिए चाहिए और उससे बड़ा चाहिए बात वसूल करने के लिए। तुझे किसने कहा कि मैं जंजीर दनी हुसैन को फायदा पहुंचाने के लिए करता हूं? अक्ल को हाथ मार। जो अल्लाह से फायदा नहीं लेता वो तेरे से लेता है। जिनका हाथ नहीं उठा तन डॉक्टर आके हाथ नचाओ। हैदरी मेरे मोहतरम, जो अल्लाह को कहता है और कुछ दूं, वो तेरे से खून की बोतल लेता है। वो तेरे खून की बोतल पे बैठा हुआ। अगर आप में से भी खुदा न खास्ता, वैसे तो जितनी खूबसूरत तवज्जो दाद हो रही, मैं मान ही नहीं सकता कोई बंदा इस वकीदे का बैठा हो, लेकिन अगर खुदा न खास्ता को दाना बैठा ही हो जाए जड़ा इस वजह तो मारदा पे मौला नू फायदा होवे, तो तेन वास्ता ही जिन्नू मानना छड़ दे जंजीर दे। नहीं कोई फायदा नहीं। इस हुसैन को क्या फायदे की जरूरत है आपसे ना? लेकिन फिर मैं क्यों मार रहा हूं? मैं अपनी कमर पे जंजीर दनी करके जंजीर के निशान भाईजान इसलिए नक्श करवा रहा हूं कि मुझे कब्र में जाके अपना अकीदा बताना ना पड़े। बोलो तो सही यार, बोलो तो सही यार। जिसका हाथ नहीं उठ सकता वो जुबान से बोलो हैदरी। मैं नहीं वहां पे तफ्तीशें भुगत सकता। मेरे पास लालची जंजीर देने का एक ही वजह है, एक ही रीजन है कि मैं कब्र में जाऊं, फरिश्ते मेरी कमर पे, मेरे सीने पे, मेरे सर पे कमाजानी के निशान देखे, उन्हें पता चल जाए ये हुसैन वाला है। एक 4 मिसरे बड़े मुश्किल मेरे दिल कर रहा है। ऐसे ही होता है कभी कभी, वरना मैं आपकी दुआ से हमेशा आगे होता हूँ, मजमा मेरे पीछे होता है। आज मजमा कमाल है जी, मजमा मेरे तो अगे टुरदा पे, मुझे इशारे आ रहे हैं मजमे की तरफ से, ओ भी पढ़, ओ भी पढ़, ओ भी पढ़। मेरे मौला तुम्हारी शान कोई लिख नहीं सकता। बादशाह हुसैन से कह रहा हूं मेरे मौला, या तो इसके बाद 2 में से एक काम जरूर होगा, या तो निकल के जितनी 2-3 मजालिस के मैंने इस इलाके के ऐलान की, या तो वो भी कट जाएंगी। सिदराए तासीम लगते हैं, ये मातम आग पे करते हैं, वो भी मुतमईन होके तुम्हारे मातमी सारे ही इब्राहिम लगते हैं। ओ जियो मातमी, जियो मेरे हुसैन बादशाह का आजादार हैदरी। क्या बात या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, क्या बात है। आप जीते रहिए भैया। ये मातमी हाथ जो उठे है ना, अल्लाह करे ये हाथ हमेशा यूं देने वाला ही रहे।
मातमी को किसी के आगे यूं ना करना पड़े। तुम्हारे मातमी सारे ही इब्राहीम लगते हैं। मैं जितना नाकिस इल्म रखता हूँ थोड़ा सा, उसमें मैंने जितना मुताला कर रखा है, जितनी इन्वेस्टिगेशन, जितनी तहकीक कर रखी है, जितनी रिसर्च की है, उसमें मैंने दो ही शख्सियात देखी हैं जो मुतमईन हो के आग में गई हैं। या नबी इब्राहीम गया है या हुसैन का मातमी गया है। तीसरी शख्सियत नहीं मैंने आग में मुतमईन जाती देखी। तुम्हारे मातमी सारे ही इब्राहीम लगते हैं। अब माहौल हो गया जी कि मैं नज़्म शुरू करूं। कितनी दुआएं मैं समेट चुका हूं इस नज़्म पे, कितनी दाद तो बहुत पीछे रह गई। तो दुआ वाला कशकोल मेरा बहुत बड़ा है, दाद वाला जल्दी भर जाता है, दुआ वाला बहुत बड़ा है। आप दुआ करें तो मुझे लगे एक स्टेप हमने और तय कर लिया है। आज मेरी नज़्म का उन्वान मातमी। जितनी आप लोगों ने सुन रखी है, कोशिश करता हूँ कोई एक दो बंद वो ना पढ़े, कोई नया पढ़ दें जी, क्योंकि जितनी पढ़ी है रिकॉर्ड जितनी है वो शायद उसका 30% भी नहीं है। आज मेरी नज़्म का उन्वान मातमी। और सियालकोट वालों, मेरे कागजात में मातमी सिर्फ वही नहीं है जो कमीज उतार के चौक में 3 घंटे मातम कर ले ना, जो जुलूस के साथ यूं भी जा रहे हैं ना, वो भी मातमी है। वो भी यही समझे कि मेरी गल हो रही है। आज मेरी नज़्म का उन्वान मातमी, क्योंकि है खुद में इश्क का कुरान मातमी। आपके फजाइल पढ़ रहा हूं जिन्होंने या हुसैन की सदा बुलंद करना सीखी है। आज मेरी नज़्म का उन्वान मातमी। पहला एंटीबायोटिक मिस्र आने लगा जी, चौथा अभी तक की गुफ्तगू का पहला एंटीबायोटिक। और एंटीबायोटिक का मिजाज ये होता है कि जब कोई दवाई कारआमद नहीं होती फिर एंटीबायोटिक दी जाती है, और उसका नतीजा उदूरी होता है, या उससे बंदा ठीक हो जाता है तो या बंदा आयली हो जाता है। हुण तुहाडे बोलण में दसना जी क्यों आज मेरी नज़्म का उन्वान मातमी, क्योंकि है खुद में इश्क का कुरान मातमी। मत सोचिए कि सिर्फ है इंसान मातमी, मत सोचिए कि सिर्फ है इंसान मातमी। फिर मातम से पहले आप है रहमान माँ। जीवे सियालकोट, जीवे मानपुर, जीवे सियालकोट, हैदरी। इस पे ना बड़े सारे लोगों ने इतराज भी किया, मातमी अल्लाह नु मातमी। बाबा मैंने पहले कहा है जो यूं करता है सिर्फ वही मातमी नहीं, जो मातम का इंतजाम करता है वो भी मातमी, जो मातम का तहफ्फुज करता है वो भी मातमी, जो मातम की बुनियाद रखता है वो भी मातमी, जो मातमी की हिफाजत करता है वो भी मातमी। मातम से पहले आप है रहमान मातमी। और नहजुल हुसैनियत का, नहजुल हुसैनियत का यही पहला राज है। नहजुल हुसैनियत का यही पहला राज है। कौन सा? मातम का हल्का इश्क की जाए नमाज है। अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह। नहजुल हुसैनियत का यही पहला राज है। मातम का हल्का इश्क की जाए नमाज है। इसलिए जो बंदे मातमी हो तो अगे तरला कर रहे हैं जी, बल्कि समझो थोड़े कदमा ते हथ रख के खड़ा। मातम करते हुए इस बात का ख्याल ज़रूर रखना कि मैं मातमी हल्के में उस तरह जाऊं जैसे मैं मुसल्ले पे जाता हूँ। जैसे कोई बंदा मुसल्ले पे बगैर वज़ू के नहीं जाता ना, मातमी हल्के में जाते हुए भी पाकीज़गी का मुकम्मल ख्याल रखना। जैसे मुसल्ले पे जाके अगर नमाज से ध्यान इधर उधर हो जाए तो नमाज ख़राब हो जाती है, ऐसे ही मातमी हल्के में जाके भी अगर हुसैन से तवज्जो इधर उधर हो जाए तो मातम का कोई फ़ायदा नहीं। नाराज़ कर देने वाली गल्लां ने पकड़ सच्चियाँ ने। नहजुल हुसैनियत का यही पहला राज है। मातम का हल्का इश्क की जाए नमाज है। इब्तदाइया ख़ात्म, तमहीद ख़ात्म, हुजूर नज़्म शुरू कर रहा हूँ। और ये नज़्म कहने की रीज़न पता क्या थी? मैं जहाँ जाता था सफ़र करके, ओ यार मातमियां को समझाओ, ये कमले होए पे ने, इन्होंने पता नहीं किसे गल दा, इंज कर देंदे ने, उंज कर देंदे। तो मैं बड़ा परेशान होता था कि ओ बंदा मातमी नूं गल कर रहा है जिन्हों घर भी कोई गल नहीं करन देंदा। सच्ची मुझी मैंने उन बंदों को देखा है बड़े करीब से
तो घर वो कहीं बात करने लगा देना चुप कर किसी सियाने गल करन दे ते बाहर निकल के मातमी है तो मातमी हो तो मातमी उंज करते हैं। आओ फिर किसने निगाहे नूर से देखा है मातमी, दाद ना दे मुस्कुरा दे, किसने स्माइल प्लीज, किसने निगाहे नूर से देखा है मातमी, किसने निगाहे नूर से। एक शख्सियत का जिक्र कर रहा हूं, उसका नाम नहीं लूंगा, ये जो छोटा बच्चा बैठा इसे भी पता कि वो कौन है। किसने निगाहे नूर से देखा है मातमी, मुल्ला परस्त सोच ने सोचा है मातमी, समझो इस एक लफ्ज से क्या क्या है मातमी, समझो इस एक लफ्ज से, कौन सा समझो, इस एक लफ्ज से क्या क्या है मातमी, नबियों को देने वाली ने मांगा है मातमी। आप हाथ उठाते भैया किसी किसी वक्त, हैदरी नबियों को, अब आपने पीछे नहीं देखना, मुझे देखना है। नबियों को देने वाली मांगा है मातमी। खुद सोचना मातमी की वैल्यू और अहमियत क्या है। उस बीबी ने मातमी मांगा है जिसने या उससे पहले सिर्फ अब्बास मांगा है। समझो इस एक लफ्ज से क्या क्या है मातमी, नबियों को देने वाली ने मांगा है मातमी, मांगा है। मेरी बात गलत हो तो इस बात का लिहाज ना कीजिएगा कि असी बड़े मेहमान नवाज हैं, तो साडा मेहमान सी तो सैयद सी तो जाकर सी ते कर भी गया है गलत ते खैर है ना। इस मेंबर पे सिर्फ उसी की खैर है जो ठीक है, जो ठीक नहीं होती कोई खैर नहीं। मेरा गिरेबान पकड़िएगा, मैं आगे से चूं चरा भी कर जाऊं तो कहना भी तेरे सैयद होने छके गलत गल भी की है तो फिर को आकड़दा पे। नबियों को देने वाली ने मांगा है मातमी, इस नौ के कोई भी फजाइल न लिख सका। मातमी को लिखा ही नहीं गया आज तक, इस नौ के कोई भी फजाइल न लिख सका। एक मातमी है जिसका अकीदा न बिक सका। ओए होए, मैंने जाकिर बिकता देखा है, मैंने मौलवी बिकता देखा है, बानी बिकता देखा है, नहीं बिका तो हुसैन का मातमी नहीं बिका। इस नौ के कोई भी फजाइल न लिख सका। एक मातमी है जिसका अकीदा न बिक सका। माना कि ये गरीब है, कौन मातमी, माना कि ये गरीब है, नादार तो नहीं। गिरेबान लाला जी थोड़े पुत्र तो फेर उथे ही है, गलत होवे तो फड़िया जे। माना कि ये गरीब है, नादार तो नहीं, लेकिन इसे खरीदे वो बाजार तो नहीं। इस बात से खुदा को भी इनकार तो नहीं। किस बात से? बेशक गुनाहगार है, गद्दार तो नहीं। और सदके जाऊं मेरा वीर हाथ चाहना, मैं साल ले लांगा 2-3 दिहाड़े और। हैदरी आपसे कह रहा हूं, नाराज है मेरे से? ये भाई को कहना, और शर्ट वाले भैया आप कह रहे, गुस्से में देख रहा है मुझे, मैं बुरा लग रहा हूं मेंबर पे। माना कि ये गरीब है, नादार तो नहीं, बेचारा और घरों ही लड़के आए। माना कि ये गरीब है, नादार तो नहीं, लेकिन इसे खरीदे वो बाजार तो नहीं। इस बात से खुदा को भी इनकार तो नहीं। बेशक गुनाहगार है, गद्दार तो नहीं। ये मालिक अब्बास के अलम पे मेरा हाथ है, इससे आगे कसम नहीं मेरे पास। ये जिक्र हुसैन का कुरान है, ये मेरे सर पे, ये टेबल नहीं है, ये कब्र हुसैन की छवि है। बावजू खड़ा हूं और ये मेरे मालिक अब्बास का पैरा है। 14 मौजूद हैं, हाजिर हैं, नाजिर हैं। मैं अपनी तरफ से बात गलत करूं, मुझे मौला एक कदम मिंबर से नीचे उतरना नसीब ना करें। फिर जिसका अकीदा साथ ना दे सके, फिर ओदे बारे भी मेरी दुआई अल्लाह करे वो भी बाहर का बूआ टप के बाहर ना जाए, इत्थे ही अंदर मरे तो किते को लोकां वास्ते को नसीहत को बने, इबरत का निशान बने। माना कि ये गरीब है, नादार तो नहीं, लेकिन इसे खरीदे वो बाजार तो नहीं। इस बात से खुदा को भी इनकार तो नहीं। बेशक गुनाहगार है, गद्दार तो नहीं। और सादात भी हुसैन के घर मातमी नहीं,
खुद फातिमा का कहना है वो फातिमी नहीं। जिसकी मां ने उसे मातमी मांगा है, बोलो हैदरी। हाँ, इस मामले में कोई मैं जरूर सादात भी हुसैन के घर मातमी नहीं। खुद फातिमा का कहना है वो फातिमी। मौला दी कसम है, मेड इन चाइना सैयद हो। साडे गोडी हथ लगता है अली ते हुसैन नू ना भी मनीए ते खैर है, और कमले आए हाथ भी अली दी वजह तो लगता है। ये हाथ भी हुसैन दी वजह तो लगता है। हाँ, मैं एक फरमान सुनाऊँ आपको। ये तो सारी शायरी है ना, मैं आपको फरमान सुनाता हूँ। हुसैन की अम्मा का फरमान है, जब मैदान माशर में अली की विलायत का मुनकिर सैयद मेरे सामने आएगा, मैं मोहम्मद की बेटी उससे पर्दा कर लूंगी। मैं हुसैन की अम्मा उसे पर्दा कर लूंगी। सादात भी हुसैन के घर मातमी नहीं। खुद फातिमा का कहना है वो फातिमी। 6 मिसरे नए पढ़ूं? मौला की कसम कहीं नहीं पढ़े, बस ऐसे ही आज दिल कर रहा है। ज्यादा से ज्यादा यही होगा, बिदात नहीं होगी तो कोई नहीं, फिर पुरानी पढ़ लेंगे। पहले अब मातमी क्या आएगी? पहले हुदूद अम्र में इसका बदन बना। मातमी तैयार कैसे होता है? पहले, और एक बात, मातमी या होता है या नहीं होता, बनता कोई नहीं। हाँ, पहले हुदूद अम्र में इसका बदन बना आए। चौथे मिसरे पे मुझे समझ ही नहीं आ रही कि क्या रिएक्शन होना चाहिए हुजूर मजमे का। पहले हुदूद अम्र में इसका बदन बना, फिर करबला में रूह का इसकी वतन बना। जब इसके दिल का काबा दरे पंजतन बना, तब जाके एक आदमी जंजीर जन बना। ओहो हो, ये सारी क्वालिफिकेशन है मातमी होने के लिए। जब इसके दिल का काबा दरे पंजतन बना, जब इसके दिल का काबा दरे पंजतन बना, तब जाके एक मातमी जंजीर जन बना। कभी किसी जंजीर जन की कमर देखी है? पोस्ट देखी है ना? जिसने जो आखिरी देखी है ना, चाहे वो आशूरा को देखी, अरबईन पे देखी, 28 सफर देखी, किसी भी मौके पे जो आखिरी देखी है, उसे एक लम्हे के लिए अपनी आंखों में लेके आओ। शायद इससे लतीफ इस्तला तशबीह मेरे पास है ही नहीं थी। जब इसके दिल का काबा दरे पंजतन बना, तब जाके एक आदमी जंजीर जन बना। और हर मातमी पे ये भी है एहसान करबला, हर मातमी पे ये भी है एहसान करबला। कौन सा? जंजीर जन की पुश्त है मैदान करबला। ओहो, भैया मोबाइल छोड़ेंगे तो नारा लगाएंगे हैदरी। मेरे पास 2 हैं, मैं मिंबर पे निकाल लूं? बादशाह बंदे यार। हर मातमी पे ये भी है एहसान करबला, जंजीर जन की पुश्त है मैदान करबला। वल्लाह इसके इश्क का जन्नत हदफ नहीं। जाओ, एक मातमी जब उसकी कमर पे टांके लगे हों, जख्म खुले हों, खून बह रहा हो, उसके सर पे कुरान रखो, मालिक अब्बास के अलम तले नीचे जाके उसे जाके पूछो, ये जो तेरे कमर पे जख्म है, निशान है, खून बह रहा है, इनका बदला अल्लाह से जन्नत लेगा? वो कहेगा जा कम कर, जख्म महंगे हैं, जन्नत सस्ती है। और सदके जाऊं, मास्क ना उतारे, हाथ उठाएं हैदरी। जा अपना कम कर, ये मेरे जख्म महंगे, जन्नत सस्ती है, ये जख्मों को जन्नत से न तोल। वल्लाह इसके इश्क का जन्नत हदफ नहीं। एक काम आजकल शुरू हुआ है, वो खोल के दाद आए तो फिर इतने जिंदा मजमे की तौहीन हो जाएगी, टाइम भी जाया होगा। न खोलना है ना आपकी तौहीन करनी। वल्लाह इसके इश्क का जन्नत हदफ नहीं। वो मातमी है, इससे बड़ा कुछ शरफ नहीं। ये हर तरफ है, ये मातमी ये हर तरफ है, बुग़्ज़े अज़ा की तरफ नहीं। ये हर तरफ है, बुग़्ज़े अज़ा की तरफ नहीं। वो करबलाई कैसे हो जिसमें नजफ नहीं।
पहुंच गए हैं। बड़े बड़े नए किस्म के मातमी आ रहे हैं आजकल, उनके पूरे नोहे में हुसैन कहीं नहीं होता। ओ मैं सदके, मैं कुर्बान, मालिक सलामत रखें। वो करबलाई कैसे हो? मैंने सच्ची मुची ये एक नोहा सुना, शायद मेरे पास कहीं वीडियो महफूज भी होगी, क्योंकि ये जब मटीरियल मैं बड़ा इकट्ठा करता, 15-20 मिनट नोहा पढ़ रहे हैं और उसमें कहीं करबला, कहीं हुसैन, कहीं प्यास, कहीं 72 शहदा, कहीं शहादत का कोई जिक्र नहीं। उन्होंने अपने मौलवी साहब दी फजाइल पढ़ छड़े। जीता रहा मेरा बेटा, ठीक है जी। हाँ मैं सदके पहुंच गए आप, आपकी क्या बात है। जो नहीं पहुंचे निकलती उन्हें बताना, अगर वीडियो है तो दिखाना। वो करबलाई कैसे हो जिसमें नजफ नहीं, वो करबलाई कैसे हो जिसमें अली वाजिब नहीं, तो फिर या हुसैन की आना। वो करबलाई कैसे हो जिसमें नजफ नहीं। ये कुरान सर पे रख के फिर कह रहा हूँ, ये बार बार इसलिए करता हूँ कि किसी को कुछ शक हो तो निकल जाए। बेशक रहे अज़ा का मुसाफिर है मातमी, बेशक अदा के रास्ते पे चलने का मुसाफिर है ना, बेशक रहे अज़ा का मुसाफिर है मातमी, दिल में अली नहीं है तो काफिर है मातमी। कोई फायदा नहीं उसे मातम का जो अली से बुग़्ज़ रखता है। बाकी बोलो हैदरी। आज कमाल हुई पड़ी। बेशक रहे अज़ा का मुसाफिर है मातमी, दिल में अली नहीं है तो काफिर है मातमी। एक और बात करूं जी, आज तीसरा नया बंद पढ़ रहा हूं, याद रखिएगा। है मातमी के दिल में विलायत की एक फुरात। ये अलम लगा हुआ है, ये अलम लगा हुआ है। एक लम्हे के लिए सारा मजमा, बुजुर्ग जवान बच्चे, जरा इसे देखो, देख लिए, अब इन्हें अपने आंखों में महफूज रखो। चौथे मिसरे तक है मातमी के दिल में विलायत की एक फुरात, पलते हैं इसके सीने पे हर वक्त मोजज़ात, खुद में हुसैनियत की है ये पूरी कायनात। कैसे हैं इसके दोनों हाथों पे अल्लाह के दोनों हाथ। जो नहीं बोले मुझे कोई गिला नहीं आपसे, बस यही समझूंगा तुसी बहुत नफीस हो। जो बोल सकता है वो बोलो हैदरी। आप जिए भैया, मैं आपकी दुआओं को मोहताज हूं। पलते हैं इसके सीने पे हर वक्त मोजज़ात, खुद में हुसैनियत की है ये पूरी कायनात। हैं इसके दोनों हाथों पे अल्लाह के दोनों हाथ, हैं इसके दोनों हाथों पे अल्लाह के दोनों हाथ। मैं अपनी सारी जिंदगी की शायरी गिनूं ना जी, शेर गिनूं तो शायद इतनी मेरी जिंदगी नहीं है जितना हुसैन बादशाह ने आपके बेटे को, आपके भाई को, आपके नौकर को अता किया हुआ। मैं शायद जितना कह चुका हूँ आज तक उसका 20% भी नहीं पढ़ सका मेंबर पे, सिर्फ इसी डर से कि यार एक गल लोग सुननी ही नहीं, क्योंकि जरा मजमा थोड़ा सा ना अवामी गुफ्तगू ज़्यादा पसंद करता है। शायद मैं सारी शायरी को तोल के एक तरफ रखूँ तो ये तशबीह एक तरफ रखूँ। हैं इसके दोनों हाथों पे अल्लाह के दोनों हाथ। मैं सोचता हूँ ये जो खजीना अश्क है, मैं सोचता हूँ, मुझे दाद ना देना खुदारा, मुझे दाद ना देना, मुझे दुआ देना। मैं सोचता हूँ ये जो खजीना अश्क है ये मातमी की आंख है, गाजी की मश्क है। भाई क्या बात है, जिनके हाथ उठे भैया उन्होंने तो मुझे खरीद लिया है। मैं सोचता हूं ये जो खजीना अश्क है ये मातमी की आंख है, गाजी की मश्क है। फिर जूं ही कमा को सर पे चलाता है मातमी। बैठा जी आप में को जिसने जिंदगी में एक मर्तबा भी कमा की हुई हो, बैठे को कमाजन सदके जाऊं माशाल्लाह को 10-12 बंदे निकल आए। चलो 13वां तोड़ा वीर है जी। जूं ही कमा को सर पे चलाता है मातमी, जूं ही कमा को, जिन्होंने कमा की हुई है ना, अब उनको तो उनके तो हाथ उठ गए, वो तो मुझे बताएंगे। जिन्होंने नहीं की कोशिश करना, एक दफा करके देखना, चेक करना, फिर आपका भाई ठीक कह रहा है कि गलत। ठीक कहूं तो 10 साल बाद भी कमा करो तो मुझे 10 साल बाद दाद देना, जब करो दाद देना। गलत हो मेरा गिरेबान पकड़ लेना। जूं ही कमा को सर पे चलाता है मातमी, अपने लहू में आप नहाता है मातमी। जब मंजिले कमाल पे जाता है मातमी, फिर मौला को अपने सामने पाता है मातमी। पुरसे में अली का लाल जियारत करवाता है, जिसने देखा है मातम में हुसैन को बोलो हैदरी।
है मातमी, अपने लहू में आप नहाता है मातमी। जब मंजिले कमाल पे, ये मंजिले कमाल कौन सी है? सर पे जख्म है, ताज़ा खून सर के बालों से गुजरता गुजरता पेशानी से, ये पलकों से, रुखसार से, दाढ़ी से टपक टपक के मातमी बैठा होता है मुतमईन, ठीक है। उसकी आगोश में, उसकी झोली में, यूं ला लीजिए, उसकी दाढ़ी से ताज़ा खून के कतरे टपक रहे होते हैं। बस वो एक कुछ सेकंड का, आधा सेकंड या पौना सेकंड को ऐसा होता है, सेकंड बहुत बड़ा उसके आगे, उसमें ये काम होता है जी। जब मंजिले कमाल पे जाता है मातमी, मौला को अपने सामने पाता है मातमी, और इस वक्त अर्शे बख्त पे औकात है तेरी, इस वक्त अर्शे बख्त पे औकात है तेरी, इस वक्त अर्शे बख्त पे औकात है तेरी, इस वक्त मंजर ज़हन में है, इस वक्त अर्शे बख्त पे औकात है तेरी। खुद मौला उसे कहते हैं क्या बात है ते, और जिसे हुसैन कहे तेरी क्या बात है, बोलो हैदरी। इस वक्त अर्शे बख्त पे औकात है तेरी, खुद मौला उससे कहते हैं क्या बात है तेरी। सैयद को 2 मिनट पहले आ जाते तो शायद मैं ही तेरी तमाम कर देता, अब वो आ गए हैं तो वो टेम्पो जो खत्म करने वाला होता है वो नहीं बना, उसके लिए मुझे 6 मिसरे और पढ़ना पड़ेंगे। इसका बुलंद हाथ अज़ा का सतून है, इसका बुलंद हाथ। मिसरे पे मैं रुक जाऊं, कितनी देर रुकूं तो आप वाह कर सकते जी, कम से कम भाईजान को 15 सेकंड तो दाद आनी चाहिए ना, मैं चुप करके आपकी दाद का वजन करूंगा जी। इसका बुलंद हाथ अज़ा का सतून है, मातम बता रहा है कि पाकीज़ा खून है। जीवे सियालकोट, मैं यही कह सकता हूं, जीवे सियालकोट, जो मातमी है बोलो हैदरी, सुभान अल्लाह। इसका बुलंद हाथ अज़ा का सतून है। एक छोटा सा लफ्ज है वो समझते, ये और वो, वाव है वो, इस वो में सारा वजन है जी मिसरे का। इसका बुलंद हाथ अज़ा का सतून है, मातम बता रहा है कि पाकीज़ा खून है। नामे अली का विर्द ही जिसका जुनून है, नामे अली का विर्द ही। मजलिस में बैठ के 5 मरतबा या अली कह लेना, ये विर्द नहीं होता। विर्द क्या होता है? घर में हो तो या अली, बाहर हो तो या अली, जागता हो तो या अली, सोता हो तो या अली, अपनों में हो तो या अली, गैरों में हो तो या अली, मुश्किल में हो तो या अली, इत्मीनान में हो तो या अली, खुश हो तो या अली, परेशान हो तो या अली, खुशी में हो तो या अली, जनाजे पे हो तो या अली। जिसकी जिंदगी का कोई लम्हा अली के नाम के बगैर खाली ना हो, इसे कहते हैं अली के नाम का विर्द। इसका बुलंद हाथ अज़ा का सतून है, मातम बता रहा है कि पाकीज़ा खून है। नामे अली का विर्द ही जिसका जुनून है, वो मातमी हुसैन के दिल का सुकून है। ऐसा मातमी बनना है, ऐसा मातमी बनना है, हुसैन खुश हो जाए। बोलो हैदरी। आखिरी शेर, मसाइब नहीं पढ़ूंगा, सैयद पढ़ेंगे। नामे अली का विर्द ही जिसका जुनून है, वो मातमी हुसैन के दिल का सुकून है। अभी तक अपने मूड मिजाज के मुताबिक बोलते हैं, बड़ी खूबसूरत दाद हुई है। जो नहीं भी बोले मुझे उनसे परेशानी नहीं, क्योंकि जो बोल रहे हैं वो उनके हिस्से का कोटा भी पूरा कर रहे हैं, इसलिए मुझे टेंशन नहीं। नहीं पे बोलता पे नाल था तो डबल पे बोलता ना, तो मैंने उदा भार का जी, ठीक है। लेकिन अब आपने मेरी एक रिक्वेस्ट, आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ, इस पर एक काम करना है। जब मैं शेर पढ़ूँ तो आपने कान मेरी तरफ रखने, शेर खत्म हो तो सज्जे खबे करने ने, या इतों किधरों तो या अली दी आवाज आएगी, या कहीं से चर होता सुनाई देगा। जिसे चर होया मैंने दसिया जो मैं अपनी जाती न्याज चूनू किसी अच्छे सर्जन को लैके जाऊंगा। नामे अली का विर्द ही जिसका जुनून है, नामे अली का, सियालकोट ने मेरा ये छुड़ा देता है, इन्हें सुनी एडा सोना है। नामे अली का विर्द ही जिसका जुनून है, वो मातमी हुसैन के दिल का सुकून है, वो मातमी
हुसैन के दिल का सुकून है, और जिसका जुबाने बिनते पैगंबर पे नाम है, जिस मातमी का हुसैन की अम्मा तज़किरा कर दें, जिस मातमी का नाम सैयदा की जुबान पे आ जाए, जिसका जुबाने बिनते पैगंबर पे नाम है, शह का वो मातमी भी अलैहि सलाम है। इसी मयार का मातमी बोलो अली लाल कलंदर। मार्च बरोज इतवार बाब का मुगल चक सईदा मजलिस अदावनकदों की मलकबर के नाम और उलमा इकराम ज़ाकिर फरमाएंगे। 18 अप्रैल बरोज इतवार 79